How are you? I hope that you will be fine and you are all at home. But continue your study because I have planned a second unit for you. Okay, first it is a book of class 3 and you have read this unit number 1, Dorothy meets the Scarecrow, and now we start second unit, Robin. Okay student, do you know about the Robin? Who is Robin? Robin is a bird like a sparrow, यानी छोटी सी चुड़िया की तरह का एक परिंदा होता है जिसका नाम क्या है? रोबिन. Okay, first we recite this poem and then I will explain it. Okay, start now. Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks, thanks for summer, he sang with all his might. Robin sang sweetly in the autumn days. There are food for everyone, let all give praise. In the cold and wintry weather, still hear his song. Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter, it will always go. Okay students, I hope that you will recite this poem like me. And now I start our words to know. यानी कि हम उन अल्फाजों की जो अल्फाज दिए गए हैं, देयर आर 4 वर्ड्स, हम इनकी मीनिंग जानेंगे कि इनका मतलब क्या है. नंबर 1, ऑटम्स, द सीजन बिफोर विंटर, यानी कि सर्दियों से पहले का मौसम. व्हेन लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, जब पत्ते जो हैं, लीव्स जो हैं वो दरख्तों से गिर जाते हैं. माइट, स्ट्रेंथ, यानी पूरी ताकत, कुव्वत के लिए वर्ड यूज किया जाता है. प्रेज, appreciate, offer thanks through worship, यानी कि appreciate मीन तारीफ करना या हमदो सना करना. जब हम इंसान के लिए वर्ड प्रेज यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तारीफ करना, लेकिन जब अल्लाह की बात होगी तो अल्लाह की तो हमदो सना की जाती है, तो ये हमदो सना के लिए यूज किया जाएगा. विंट्री, कोल्ड, लाइक द विंटर सीजन. विंट्री वर्ड जो है वो विंटर से निकाला गया है, यानी कि सर्दियों की तरह का एक ठंडा मौसम. रोबिन सैंग स्वीटली, रोबिन जो एक परिंदा है चुड़िया की तरह का, वो जो है बहुत प्यार से बहुत मीठा गाना गाया. When the days were bright, जब दिन बहुत चमकदार थे. Thanks for summer, he sang with all his might, और उसने मौसम गर्मा का शुक्रिया किया और बहुत. He sang with all his might, यानी अपनी पूरी ताकत से, यानी उतने ही जोश और खरोश से उसने गाया. फिर यहाँ पर एक पूरा मैं ये स्टैंजा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इसमें जो रोबिन बर्ड जो है, परिंदा जो है, उसने बहुत सुरीले अंदाज में किस मौसम की, किस सीज़न की तारीफ की. उसने समर यानी गर्मी के मौसम के लिए शुक्रिया अदा किया और गर्मी के मौसम के लिए बहुत पुरजोश अंदाज में गाया. Robin sang sweetly in the autumn days. There are food for everyone, let all give praise. दोबारा रोबिन जो है उसने बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत सुरीले अंदाज में गाना गाया. इन द ऑटम डेज, यानी कि खिज़ा के मौसम में. और देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, यानी जितने भी फ्रूट हैं, जितने भी फल हैं, वो सबके लिए हैं. और इसके लिए हमें उस खुदा का, उस परवरदिगार का की हमदो सना करनी चाहिए जिसने ये मौसम बनाए और जिसने ये तमाम फ्रूट तमाम लोगों के लिए बनाए. इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर स्टिल हेयर हिज सॉन्ग, समबडी मस्ट सिंग, सेड रोबिन, और विंटर विल सीम लॉन्ग. इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर की बात हो रही है इसके अंदर कि विंट्री यानी कि सर्दियों का मौसम जो है, सर्दी के मौसम में
मैंने उसे सुना, स्टिल हेयर हिज सॉन्ग, मैंने सर्दियों के मौसम में भी उसे गाते हुए देखा। और हर शख्स को गाना गाना चाहिए। और ये कौन कह रहा है? रॉबिन। सेड रॉबिन कह रहा है, ये परिंदा कह रहा है कि हर एक को इस मौसम में, सर्दी के मौसम में गाना गाना चाहिए। और विंटर विल सीम लॉन्ग, ताकि सर्दियों का मौसम मजीद लंबा या तवील ना हो। When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter, it will always go. जब फिर बहार का, स्प्रिंग मीन बहार का मौसम आएगा, मैंने उसे गाते हुए सुना। और हमें सर्दी के, और कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर इट विल ऑलवेज गो, सर्दियों के मौसम में गाते रहो। कीप मीन कंटिन्यू रखना, गाना, सिंगिंग यानी सर्दियों के मौसम में गाते रहो, ये हमेशा चला जाएगा। You have understood this poem. It is a very interesting poem, Robin. But I want to tell you its poet name I don't know. Because here is written anonymous, यानी कि गुमनाम, यानी इनके शायर का नाम नहीं पता, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया गया। अगर जिसने इस पोएम को लिखा है, अगर हमें इनके शायर को, लिखने वाले को अगर इस शायर का नाम पता होता तो यहाँ पर मेंशन होता, इसलिए यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके शायर का हमें नहीं पता कि ये पोएम किसने लिखी है।